हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो क्लास 11 थे इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्लांट किंगडम, मीन्स पादप जगत। तो जो हमारा ये क्लास है ये क्लास 11 और नीट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर जो प्लांट किंगडम है, इस जो चैप्टर 3 है क्लास 11 का, तो जो प्लांट किंगडम है सबको पता है कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में। अब जो इसके पहले वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, 5 किंगडम। तो जो 5 किंगडम है इसको किसने दिया था, आर्यच विटीकर ने। विटीकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, तो इन्हीं 5 किंगडम को दिया था। तो मोनेरा में बैक्टीरिया था, प्रोटिस्टा में हमारे पास क्या था, अमीबा था, फंगी में फंगी था, प्लांट में प्लांट, और एनिमेलिया में क्या थे, एनिमल थे। तो इन्हीं 5 किंगडम को दिया। तो जो कभी कभी क्वेश्चन पूछा था व्हिटेकर ने किसका क्लासिफिकेशन किया था, जो हमारे आर एच व्हिटेकर थे उन्होंने फंगी का क्लासिफिकेशन किया। और ये किस बेस पर किया था, ये किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर। तो उस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन अब जो हमें थर्ड चैप्टर में पढ़ना है हम यहाँ पे प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स प्लांट के बारे में। तो प्लांट के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें जो पढ़ना है उसमें जैसे हमारे पास एल्गी है, दूसरा क्या है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। तो इन सब के बारे में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट में कहा गया कि जब ये सब पढ़ना है तो लेकिन इसके पहले क्या है कि आखिर इनको क्लासिफाइड कैसे किया गया कि ये प्लांटी है, इनमें ये है। तो सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, मीन्स कृत्रिम वर्गीकरण। और किसने दिया था इसको, इसको दिया था लीनियस ने। अब लीनियस ने दिया तो इन्होंने ये कहा जाता है कि ये सबसे अर्लीस्ट, मतलब सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है, यही है। और ये सिस्टम जो यूज किया गया किसके बेस पर, मॉर्फोलॉजिकल के बेस पर, मीन्स बाहर के लक्षण को हम देखकर, बाहर के लक्षण जैसे उसका हैबिट क्या है, कलर क्या है, नंबर क्या है, शेप क्या है, पत्तियों के आकार क्या है, इन्हीं सब के बेस पर हमने क्या किया, इसको वर्गीकृत किया। जब वर्गीकृत किया गया तो ये कहा गया कि मोस्टली क्या है, वेजिटेटिव करेक्टर पर है। और प्लांट में किस पे किया था इन्होंने, एंड्रोसियम पर, पौधे के एंड्रोसियम में। तो इन्होंने इसे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। पहला कहा गया था मोनोएंड्रियन, जहाँ पे क्या सिर्फ एक स्टेमेन होगा। दूसरा है डाईएंड्रियन, जहाँ पे 2 स्टेमेन होंगे। तीसरा ट्राई एंड पॉलीएंड्रिया है, मतलब ट्राई मीन्स क्या है, 3 होंगे, या तो क्या हो जाएंगे 3 से अधिक, मतलब बहुत स्टेमेन होंगे। लेकिन इनकी कुछ ड्रॉबैक थे, मीन्स इनके दोष थे। दोष में ये कहा गया कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम है इन्होंने क्या किया, सेक्सुअल करेक्टर और वेजिटेटिव करेक्टर दोनों को इक्वल वेट दे दिया। और ये पता होना चाहिए कि जो बाहर के करेक्टर हैं, जो वेजिटेटिव करेक्टर हैं, वो क्या होते हैं, हमारे जो वातावरण है या इन्वायरमेंट है उनसे क्या होते हैं, बहुत ही आसानी से इफेक्टेड हो जाते हैं। उनके करेक्टर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इस बेस पर हमें डिसाइड नहीं कर सकते थे कि क्या करेक्टर है। तो उसके बाद जब आर्टिफिशियल सिस्टम में ड्रॉबैक आया, दूसरा है हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल सिस्टम में किसने दिया था, आर्टिफिशियल लीनियस ने दिया। तो नेचुरल सिस्टम किसने दिया, तो इसको दिया था बेंथम एंड हुकर ने। जो बेंथम एंड हुकर ने दिया तो ये कहा गया, इन्होंने ये कहा कि भाई जैसे आर्टिफिशियल में क्या किया था, बाहर के करेक्टर को देखा गया, तो इन्होंने ये कहा कि हम एक्सटर्नल फीचर, मतलब बाहर के लक्षण को, और जो इंटरनल फीचर है अंदर के लक्षणों को, जो भी इनका एनाटॉमी है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री है, पौधे का सारे लक्षणों को हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम इसे क्या कर रहे हैं, नेचुरल सिस्टम में क्लासिफाइड करेंगे। अब इन्होंने क्लासिफाइड करने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। तो पहला कैटेगराइज ये था कि इन्होंने क्या किया, इसको एक ग्रुप बनाया डाइकोटिलीडन का, दूसरा जिम्नोस्पर्म का, और तीसरा मोनोकोटिलीडन का। और इन कितना था इनका, 202 नेचुरल रेट था। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया था कि जो डाइकोटिलीडन है वो मोनोकोटिलीडन से क्या है, ज़्यादा प्रिमिटिव है। तो ये तो इन्होंने नेचुरल तो बताया, लेकिन ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को नहीं बता सके। मतलब जो इवोल्यूशन वाला होता है कि आखिर इसकी ओरिजिन कैसे हुई, क्या हुआ, ये नहीं बता सके। तो उसके आधार पर क्या हुआ, हमारा जो
फाइलोजेनेटिक है, ये किससे रिलेटेड है? इवोल्यूशन से, मतलब हमारे एंसेस्टर से क्या रिलेटेड है, कैसे ओरिजिन है, इस बेस की व्याख्या करता है। तो इसको कई साइंटिस्ट दिए, पहले इंगलर, प्लांटी और हचिंसन थे। तो हचिंसन थे तो इनका जो रिलेशनशिप था कैसे था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था। और इनके रिलेशनशिप के बारे में एक हमारे पास जो डार्विन है, डार्विन ने लिखा भी है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन प्रोवाइड सपोर्ट टू टैक्सोनॉमी। मतलब कोई भी स्पीसीज या किसी भी जात की जो उत्पत्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर के द्वारा होती है। तो ये इसका इन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया। तो तीन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, एक आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल और तीसरा क्या था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब सबसे पुराना जो हमारे पास है, जो ओल्डेस्ट मेथड है फिनेटिक क्लासिफिकेशन, इसको किसने दिया था? थियोफ्रेस्टस। अच्छा, थियोफ्रेस्टस, सबसे अच्छी बात ये है कि थियोफ्रेस्टस को ही हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी, मतलब वनस्पत विज्ञान की क्या है? हमारे पिता हैं। तो ये फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। अब कहा गया कि जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन ये सबसे ओल्ड है, सबसे पुराना मेथड है क्लासिफिकेशन में का। यहाँ पे क्या करते हैं, जो करेक्टर ऑब्जर्व करते हैं वो क्या करते हैं? उसके बाहर के लक्षण को, उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ऑब्जर्व करते हैं। जब ये ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या किया? प्लांट को कई पार्ट में कैटेगराइज किया, जैसे ट्री है, सर्व है, अंडर सर्व है और हर्व है। ये सबसे क्या है? पुराना मेथड है। अब जब पुराना मेथड हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा? टाइमिंग चेंजेस हो रहा है, तो बहुत सारे नए मेथड का डेवलपमेंट हुआ। तो जो नए मेथड का डेवलपमेंट हुआ, इसमें क्या हुआ? हमारे पास उसको जो हक्सले साइंटिस्ट थे, हक्सले ने क्या किया? इसको नाम दिया न्यू सिस्टमैटिक। अब न्यू सिस्टमैटिक में क्या किया? उस टाइम पे जो भी करेक्टर पे हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे थे सबको मिला के न्यू सिस्टमैटिक किया। जैसे जेनेटिक उस टाइम पे चल रहा था, साइटोलॉजी चल रहा था और इकोलॉजी चल रहा था, और जो भी करेक्टर चल रहे थे सब पर इन्होंने क्या किया? इसको मिलाकर दिया। अब जब ये इसको करते हैं तो ये कहा गया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी कहने का मीन्स क्या है? साइटो मीन्स क्या है? साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी मीन्स क्या है? कि जो साइटोलॉजी को वर्ग की करे। तो इनका जो बेस था वो बेस क्या था? सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब उसकी कोशिका की संरचना कैसे है, उसका फंक्शन कैसे है, और उसकी संरचना में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के कितने नंबर हैं और कैसी क्रोमोसोम की संरचना है। तो इस बेस पर इन्होंने क्या किया? साइटोटैक्सोनॉमी को डिवाइड किया। दूसरा था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में मीन्स मतलब इन्होंने मैथ का यूज किया, गणित का यूज किया, जैसे न्यूमेरिक है, एल्गोथ्रिम है, तो ये जो न्यूमेरिक मेथड और एल्गोरिथम यूज किया, तो जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हुआ। तीसरा हमारे पास हुआ कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी मीन्स क्या है? कि केमिकल से रिलेटेड टैक्सोनॉमी है। तो जो बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी है मीन्स बायो में जो भी केमिकल उनके टैक्सोनॉमी है, तो केमिकल प्रेजेंस या केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमने क्या किया? इसे डिवाइड किया। तो ये क्या है कि केमिस्ट्री के बेस पर है मोस्टली। कभी कभी क्या है, नीट में कई बार साइटोटैक्सोनॉमी में पूछा गया है कि हम किस बेस पर को वर्गीकरण करते हैं, या ऐसा कोई टैक्सोनॉमी है जिसपे हम सेलुलर स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे और उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे उसे हम क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। तो हमारा क्या होता है? साइटोटैक्सोनॉमी होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, क्वेश्चन है हु प्रपोज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पूछा है सबसे थर्ड वाला। तो वहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है मेहता दिया है। अगर हम बात करते हैं बेंथम एंड हुकर की, तो देखो बेंथम एंड हुकर हमारे पास क्या थे? नेचुरल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। अब दूसरा अगर हम बात करें लीनियस की, तो लीनियस ने कौन सा दिया था? लीनियस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिए थे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन मोस्टली कौन सा आ रहा है? हचिंसन आ रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये आ रहा है एंगलर, प्लांटी और हचिंसन। तो हचिंसन ने क्या दिया था? किसमें किया था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।